हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पीडिया एजुकेशन। आई एम दीपशिका। और ये वीडियो जो है वो फोर्थ पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ चाइना की। ये वीडियो जनरल नॉलेज है चाइना के बारे में। इनमें से काफ़ी सारे फैक्ट्स पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप। बट उसके बावजूद मैंने ये मटेरियल प्रिपेयर किया है ताकि सारे पॉइंट्स जो है वो एक जगह रहें और आपको याद करने में आसानी हो। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री है। और यहाँ पे वन पार्टी स्टेट सिस्टम चलता है जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी लीड करती है। यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, प्रीमियर है ली खचियांग, वाइस प्रेसिडेंट है वांग शीशान। और यहाँ पे मिलिट्री जो है वो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मिलिट्री है, जिसकी की चेयरमैन है शी जिनपिंग। चाइना का कैपिटल है पेजिंग। चाइनीज स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग में चाइना की कल्चरल हिस्ट्री जो है वो मोर देन 3600 ईयर्स से लिखी जो रिटन हिस्ट्री अवेलेबल है चाइना में वो मोर देन 3600 ईयर्स की है। चाइनीज कल्चर जो है वो बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही वैरायटीज हैं चाइना के कल्चर में। जैसे कि इंडियन कल्चर है बहुत डाइवर्स, उसी तरह चाइनीज कल्चर भी बहुत डाइवर्स है। चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है जिसमें कि 56 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं इंक्लूडिंग द हान कम्युनिटी। हान कम्युनिटी मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि चाइना की मेजर एथनिक कम्युनिटी है। सो हान कम्युनिटी मेजर है। और बाकी उसके अलावा तिब्बतन्स, मंगोल्स, मंचूज, नाशी, वर्जन और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनका जिनके की जो छोटे ग्रुप से जो सबसे छोटा ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और हर एक ग्रुप के अपने डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। जैसे इंडिया में हर रीजन के अपने अलग डायलेक्ट्स हैं और रीजनल लैंग्वेज है, उसी तरह से चाइना में भी हर ग्रुप के अलग अपने डायलेक्ट्स हैं। फूड जो है वो चाइना में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फूड और कल्चर दोनों इंटर रिलेटेड हैं। फूड इतना इम्पोर्टेंट है चाइना में कि हैव यू ईटन, जिसको कि चाइनीज में बोलते हैं मीट शिफा लमा। ये एक कॉमन ग्रीटिंग है चाइनीज लोगों के लिए। अगर अगर दो चाइनीज लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कॉमनली एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ये पूछ के कि उन्होंने खाया है या नहीं। बिकॉज चाइनीज पीपल लव टू ईट। फूड इज अ साइंस, एन आर्ट एंड अ सोशल एक्टिविटी इन चाइना। नूडल्स, राइस और स्टीम्ड बन्स वहाँ के स्टेपल फूड हैं। जैसे इंडिया का स्टेपल फूड राइस है, वैसे वहाँ पे भी मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज में राइस बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड होता है। तो यहाँ पे भी नूडल्स, स्टीम्ड बन्स और राइस है। चाइना में फोक्स और नाइफ्स का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे चॉपस्टिक्स यूज होते हैं। China is long history of rituals, etiquettes, and eating is a highly important thing in China's culture. चाइना में जो 5 मेजर फिलोसफीज जो फॉलो करते हैं वहाँ के लोग है ताओइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिसिज्म। ये सारे जो माइनर एथनिक ग्रुप्स है वो वो लोग ये सारे रिलीजन्स और फिलोसफीज फॉलो करते हैं। और बाकी कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म और बुद्धिज्म जो है ये इसको माना जाता है एंशियंट चाइनीज सोसाइटी के 3 पिलर्स। ये तीनों पिलर्स हैं, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है चाइना की सोसाइटी में, ये तीनों फिलोसफीज। मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज पीपल जो कि हान पीपल है वो बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं। आर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है चाइनीज कल्चर और ट्रेडिशन का। चाइनीज आर्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा, आपने सुना होगा। चाइनीज आर्ट में पेंटिंग, स्कल्पचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉटरी, पोर्सलेन, ब्रॉन्ज, जेड कार्विंग
और भी बहुत तरह के आर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे चाइनीज आर्ट में। चाइना की एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट है जिसको कि बोलते हैं कैलीग्राफी। The art of calligraphy is an ancient Chinese art aimed to show superior control and skill using brush and ink। यानी कि ये चाइनीज लोग जो है वो कैलीग्राफी करते हैं दिखाने के लिए कि उनके कितनी कंट्रोल है एक ब्रश और इंक पे। चाइनीज कैलीग्राफी की बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है, बहुत पहले से चलती आ रही है, लगभग 1000 साल पहले से चलती आ रही है। और चाइनीज कैलीग्राफी बेसिकली क्या है, चाइनीज कैलीग्राफी में पेंट और इंक और ब्रश का यूज करके चाइनीज कैरेक्टर्स लिखते हैं। चाइनीज लैंग्वेज जो है, अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। जितने भी रीजन्स हैं या एथनिक कम्युनिटीज़ है, माइनर कम्युनिटीज़ है, उनके सबके अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, जिनमें से कि मैंडरिन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना है, जिसको कि चाइनीज में बोलते हैं पुथोंग हुआ। More than 70% people are native of Mandarin. More than 70% people they speak Mandarin. Chinese languages are mostly tonal. आपने सुना होगा पहले भी, और मैं जब चाइनीज बोलती हूँ तो टोन में बोलती हूँ। सो टोन क्या होता है, वो प्रोनाउंसिएशन से अलग होता है। द वे वी प्रोनाउंस एनी वर्ड, तो वो प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ चाइनीज लैंग्वेज में टोन्स भी होता है। 4 तरह के 5 तरह के डायलेक्ट्स पे डिपेंड करता है कितने टोन्स होते हैं। और ये टोन्स जो है मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग साउंड करते हैं, और अलग अलग टोन्स के सेम वर्ड्स भी होंगे अगर, बट अलग अलग टोन्स में होंगे वो, तो उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। ये जब आप चाइनीज लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। अब अकॉर्डिंग टू चाइनीज रीजन, चाइना के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनको कि 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। वो है एग्रीकल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन चाइना इज द न्यू ईयर। ये चाइना की सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि 15 to 25 डेज ऑफ जनवरी के बीच में आती है। और चाइना के न्यू ईयर को बोला जाता है स्प्रिंग ईयर, दैट इज चुनचिए। चुनचिए बोलते हैं चाइनीज में। चाइना का मिड ऑटम फेस्टिवल भी बहुत पॉपुलर है, और ड्रैगन बोट फेस्टिवल भी बहुत पॉपुलर है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के बारे में आपने शायद ही पढ़ा होगा। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं ये सबसे पुराने फेस्टिवल्स हैं और बहुत एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं। और दूसरे फेस्टिवल्स हैं चाइना में, जैसे कि लैंटर्न फेस्टिवल, छिंगमिंग फेस्टिवल, डबल सेवंथ फेस्टिवल, डबल नाइन्थ फेस्टिवल, विंटर सॉल्स्टिस, लावा फेस्टिवल, चाइनीज मून फेस्टिवल एक्सेट्रा। बहुत सारे छोटे छोटे एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनके भी अपने अपने छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं। बट मेनली स्प्रिंग फेस्टिवल और मिड ऑटम फेस्टिवल, ये सारे ड्रैगन बोट फेस्टिवल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। अब कुछ पॉइंट्स पे आते हैं हम, छोटे छोटे पॉइंट्स पे। चाइना की नेशनल फूड है पेकिंग डक और पेचिंग डक। नेशनल गेम ऑफ चाइना इज टेबल टेनिस, जिसको कि चाइनीज में बोलते हैं पिंग पांग छियो। चाइना की नेशनल फ्लावर है पियोनीज। चाइना का नेशनल एनिमल है पैंडा। नेशनल एम्बलम ऑफ चाइना इज थिएनआनमेन गेट, जो थिएनआनमेन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था। थिएनआनमेन में से क्या है, जैसे हमारे इंडिया गेट है वैसे ही वहाँ की नेशनल एम्बलम जो है वो थिएनआनमेन गेट है। National flag of China is bright red with 5 golden stars on the upper left corner. Star on the left is larger than the other 4 and it represents the Communist Party of China. और बाकी जो 4 छोटे स्टार्स हैं वो मिलियंस ऑफ चाइनीज पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेड कलर का फ्लैग है वो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन
को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हुआ था, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। On October 1st, 1949, the present Chinese flag was first hoisted in the Tiananmen Square on the occasion of foundation of People's Republic of China। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। नेशनल फ्लैग ऑफ चाइना को डिज़ाइन किया था संग लियन सोंग, और चाइना की नेशनल एंथम जो है वो है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, और इसको कंपोज किया था नियर और थियन हान ने 1932 में। In 1949, Mao Zedong founded the People's Republic of China. Okay, so Mao Zedong जो थे, उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को के फाउंडर थे वो, इसी वजह से वो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन भी थे। और माओइज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है जो जो कि चाइनीज लोग फॉलो करते हैं, माओइज्म भी। Mao is regarded as a symbol of unity in China, and he is considered responsible for making China a significant power in 20th century। तो माओ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं चाइनीज। The official currency in China is renminbi, और yuan is the basic unit of currency। अब बात करते हैं हम ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, पांच कंट्रीज हैं, पांच मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक इनिशिएटिव ली गई थी चाइना के द्वारा टू प्रमोट एशियन कल्चर एंड टू फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली, एक अपने कल्चर को भी स्प्रेड करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को एशियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ये जितने भी कंट्रीज है। India hosted the most recent 13th BRICS summit on 9 September 2021 virtually। ये सारी चीजें आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी होंगी। China's Belt and Road Initiative or One Belt One Road Initiative is a strategy initiated by the People's Republic of China 2013 में, जो कि एशिया को अफ्रीका एंड यूरोप से कनेक्ट करता है थ्रू सिल्क रूट, थ्रू वाया लैंड एंड मैरीटाइम नेटवर्क्स। इसका भी एम यही है कि ये अपने कल्चर को, चाइना अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहता है फॉर रीजनल इंटीग्रेशन और ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, और ऑल्सो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो ये थी जनरल नॉलेज ऑफ चाइना, जो पॉइंट वाइज मैंने बताया। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स जो है पढ़ते रहें, और ये हमारी लास्ट वीडियो थी चाइना के ऊपर। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच and all the best for your exams. I hope you guys are well prepared for the exams. Good luck. Thank you.